हेलो नेचर एंथुसियास्ट्स। आज हम धरती के सबसे कीमती रिसोर्सेज में से एक मिट्टी के सीक्रेट्स को अनकवर करने जा रहे हैं। अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली मिट्टी लाइफ की नींव है। नेचर के फोर्सेस के इंट्रिकेट इंटरप्ले से हजारों सालों में बुनी गई एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री। ये जीवन से भरपूर है। हमारे पैरों के नीचे एक हिडन यूनिवर्स। मिट्टी सिर्फ डर्ट से कहीं ज्यादा है। ये वेदर्ड रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, पानी, हवा और ढेरों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये इंट्रिकेट ब्लैंड फर्टाइल ग्राउंड बनाती है जो पौधों को सस्टेन करता है, उन्हें एंकरेज, न्यूट्रिएंट्स और पानी प्रोवाइड करता है। टावरिंग रेडवुड से लेकर डेलिकेट वाइल्ड फ्लावर्स तक सारा टेरेस्ट्रियल लाइफ इस थिन लेयर ऑफ लाइफ गिविंग अर्थ पर डिपेंड करता है। लेकिन मिट्टी का महत्व प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने से कहीं बढ़कर है। ये एक जायंट स्पॉन्ज की तरह काम करता है। बारिश को अब्सॉर्ब और फिल्टर करता है, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को रिप्लेनिश करता है और फ्लड्स को रोकता है। ये अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का एक वाइटल कंपोनेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को रेगुलेट करता है और ग्लोबल टेम्परेचर्स को इन्फ्लुएंस करता है। मिट्टी अपने सिंपल अपीयरेंस के बावजूद डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये कंपोनेंट्स हर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हुए इंटरैक्ट करते हैं लाइफ सस्टेनिंग सबस्ट्रेट, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, उसे क्रिएट करने के लिए। मिट्टी को एक केक के रूप में इमेजिन करो जो 4 की इंग्रेडिएंट्स से बना है: वेदर्ड रॉक, ऑर्गेनिक मैटर, पानी और हवा। वेदर्ड रॉक जो रॉक्स और मिनरल्स के ब्रेकडाउन से बनता है, बेसिक स्ट्रक्चर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर पौधों और जानवरों के डिकम्पोज्ड रिमेन्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है और सोइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। पानी एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और लाइफ को सपोर्ट करता है। हवा सोइल पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस ऑक्यूपाई करती है, रूट्स और सोइल ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इन कंपोनेंट्स का प्रोपोर्शन वेरी करता है, जिसके रिजल्ट में डिफरेंट सोइल टाइप्स बनते हैं जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उदाहरण के लिए सैंडी सॉइल्स में लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, जबकि क्ले सॉइल्स में स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा पानी रिटेन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स में रिचर होते हैं। लोमी सॉइल, सैंड, सिल्ट और क्ले का बैलेंस्ड ब्लेंड अक्सर एग्रीकल्चर के लिए आइडियल माना जाता है, क्योंकि इसकी ड्रेनेज अच्छी होती है, वाटर रिटेंशन अच्छी होती है और न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है। मिट्टी के कंपोजिशन को समझने से हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और लाइफ को सपोर्ट करने में इसके वाइटल रोल की अप्रिशिएट करने में हेल्प मिलती है। हर कंपोनेंट उस इंट्रिकेट वेब ऑफ इंटरैक्शंस में कंट्रीब्यूट करता है जो मिट्टी को एक लिविंग, ब्रीदिंग एंटिटी बनाता है। सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो, ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेचर के पेशेंस का एक टेस्टमेंट। ये एक जर्नी है जो रॉक्स के वेदरिंग से शुरू होता है, सॉलिड रॉक का स्मॉलर पार्टिकल्स में ग्रेजुअल ब्रेकडाउन। यह प्रोसेस फिजिकल हो सकता है, जैसे ग्लेशियर्स की ग्राइंडिंग एक्शन, या केमिकल, जैसे एसिडिक रेन वाटर की डिसॉल्विंग एक्शन। जैसे जैसे रॉक्स वेदर होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स रिलीज करते हैं, मिट्टी का बेडरॉक बनाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, मेनली डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, इस मिनरल बेस को एनरिच करता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को, जिसे ह्यूमस कहा जाता है, सोइल स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन और न्यूट्रिएंट कंटेंट को इंप्रूव करता है। क्लाइमेट सॉइल फॉर्मेशन को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। टेम्परेचर और रेनफॉल वेदरिंग और डिकम्पोजिशन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वार्म, ह्यूमिड क्लाइमेट्स में डिकम्पोजिशन रैपिड होता है, जिसके रिजल्ट में ऑर्गेनिक मैटर से रिच सॉइल्स बनती हैं। इसके कंट्रास्ट में कोल्ड, ड्राई क्लाइमेट्स में स्लो डिकम्पोजिशन होता है और लेस फर्टाइल सॉइल्स बनती है। हमारे प्लैनेट में सोइल टाइप्स की एक डाइवर्स टेपेस्ट्री एग्जिस्ट करती है, हर एक अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जो लोकल क्लाइमेट, जियोलॉजी और वेजिटेशन से शेप होती है। यह डाइवर्सिटी उन फैक्टर्स के इंट्रिकेट इंटरप्ले को अंडरस्कोर करती है जो सोइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए कुछ मोस्ट कॉमन सोइल टाइप्स एक्सप्लोर करते हैं। सैंडी सॉइल्स, जो अपने लार्ज पार्टिकल्स से कैरेक्टराइज्ड होते हैं, जल्दी ड्रेन होते हैं लेकिन कम पानी और न्यूट्रिएंट्स रिटेन करते हैं। क्ले सॉइल्स अपने फाइन पार्टिकल्स के साथ पानी और न्यूट्रिएंट्स रिटेन करने में एक्सेल करते हैं, लेकिन वाटर लॉक्ड हो सकते हैं, प्लांट ग्रोथ को हिंडर करते हैं। लोमी सॉइल्स, सैंड, सिल्ट और क्ले का बैलेंस्ड ब्लेंड
अच्छी ड्रेनेज, वाटर रिटेंशन और न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफर करते हैं जो उन्हें एग्रीकल्चर के लिए आइडियल बनाता है। पीट सॉइल्स जो वाटरलॉग्ड एरियाज में अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर के साथ बनते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं और लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर रिटेन करते हैं। चॉक सॉइल्स जो चॉल्क या लाइमस्टोन बेडरॉक से डिराइव होते हैं, अल्कलाइन होते हैं और अक्सर स्टोनी होते हैं। डिफरेंट सॉइल टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, अप्रोप्रिएट क्रॉप सेलेक्ट करने और इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5 सॉइल, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। मिट्टी जिसे अक्सर ग्रांटेड लिया जाता है, लैंड पर लाइफ की नींव है, एक साइलेंट अनअस्यूमिंग हीरो जो पूरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। प्लांट लाइफ को सस्टेन करने में इसका रोल पैरामाउंट है। एंकरेज, न्यूट्रिएंट्स और पानी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स इन टर्न फूड चेन का बेसिस फॉर्म करते हैं। हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और अल्टीमेटली हमें सपोर्ट करते हैं। मिट्टी जीवन से भरपूर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स का एक हिडन यूनिवर्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। मिट्टी के भीतर लाइफ का यह इंट्रिकेट वेब इसके हेल्थ और फंक्शनैलिटी के लिए क्रूशियल है। लाइफ को सपोर्ट करने के अलावा मिट्टी हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में वाइटल रोल प्ले करती है। यह एक मैसिव कार्बन सिंक की तरह एक्ट करती है। प्लांट्स द्वारा एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की वास्ट अमाउंट्स को स्टोर करती है। यह कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 6 द साइलेंट क्राइसिस, सॉइल डिग्रेडेशन। जबकि मिट्टी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी रिन्यूअल रेट इनक्रेडिबली स्लो है जो इसे डिग्रेडेशन के लिए वल्नरेबल बनाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज, फूड और रिसोर्सेज की इंक्रीजिंग डिमांड से ड्रिवन हमारी मिट्टी पर इमेंस प्रेशर डाल रही है, जिससे एक साइलेंट क्राइसिस पैदा हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मिट्टी को उसके न्यूट्रिएंट्स से स्ट्रिप कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर रहे हैं और इसे इरोजन के लिए वल्नरेबल छोड़ रहे हैं। सॉइल इरोजन, विंड और वाटर की वजह से टॉप सॉइल का लॉस एक मेजर थ्रेट है जो सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है और डिजर्टिफिकेशन का रिस्क बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से पोल्यूशन और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज सॉइल हेल्थ को फर्दर डिग्रेड करता है। इसके भीतर लाइफ के डेलिकेट बैलेंस को इंपैक्ट करता है। यह डिग्रेडेशन न केवल फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है बल्कि इकोसिस्टम्स को भी डिसरप्ट करता है और क्लाइमेट चेंज को एग्जैसरबेट करता है। सेक्शन 7 सेफगार्डिंग आवर सॉइल, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी मिट्टी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं बल्कि सर्वाइवल का मैटर है। सॉइल डिग्रेडेशन के साइलेंट क्राइसिस को रिकॉग्नाइज करते हुए हमें करंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस प्रीशियस रिसोर्स को सेफगार्ड करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और नो टिल फार्मिंग न्यूट्रिएंट लेवल्स को मेंटेन करके, इरोजन को प्रिवेंट करके और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करके सॉइल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना और रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने और फर्दर सॉइल लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट, जिसमें प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और सॉइल कंपैक्शन को मिनिमाइज करना शामिल है, सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। इन प्रैक्टिसेस को एम्ब्रेस करके हम अपनी मिट्टी के लॉन्ग टर्म हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 8 अ फ्यूचर ग्राउंडेड इन हेल्थी सॉइल। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारी मिट्टी के हेल्थ पर हिंज करता है। हेल्थी सॉइल्स फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन और बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए एसेंशियल हैं। वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव हैं, आने वाली जनरेशंस के लिए एक थ्राइविंग प्लैनेट को सपोर्ट करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मिट्टी हमारे पैरों के नीचे सिर्फ डर्ट नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है, एक प्रीशियस रिसोर्स है जो हमारे रिस्पेक्ट और केयर की डिमांड करता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एम्ब्रेस करके और सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करके हम हेल्थी सॉइल में ग्राउंडेड एक फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं, एक ऐसा फ्यूचर जहां लाइफ फ्लरिश कर सके। साथ मिलकर आइए मिट्टी के स्टीवर्ड्स बने, हमारे प्लैनेट और इसमें रहने वाले सभी लोगों की वेल बीइंग के लिए इस वाइटल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करें।